नमस्कार, मात प्रति ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम कन्या राशि वाले जातकों के लिए माह सितंबर 2023 कैसा रहने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे और ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से इस माह के बारे में देखेंगे कि यह माह कैसा जाने वाला है। सबसे पहले मंगल देव लग्न में विराजमान है, द्वितीय भाव में केतु, छठवें भाव में शनिदेव बकरी होकर विराजमान है, अष्टम भाव में गुरु और राहु की युति बनी हुई है, एकादश भाव में कर्क राशि के साथ में शुक्रदेव विराजमान है, द्वादश भाव में सूर्य और बुध की युति बनी हुई है। सूर्य और बुध का द्वादश भाव में बुधादित्य योग बना हुआ है। इन ग्रहों की स्थिति के अनुसार कन्या राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन आदि के बारे में समझेंगे, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में देखेंगे, रोग शत्रुओं के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है और अष्टम भाव के बारे में समझेंगे, भाग भाव कैसा रहेगा, क्या क्या लाभ इनको इस माह देखने को मिलेंगे और क्या क्या हानियां देखने को मिलेंगी। इनके कार्य क्षेत्र के बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इन सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले लग्न के स्वामी बुध देव हैं, जो कि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और किसी भी तरह से अपने स्वास्थ्य के संबंध में आपको समझौता नहीं करना है। आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना पड़ेगा, योग मेडिटेशन आदि नियमित रूप से करना पड़ेगा। और चूंकि ये दशम भाव के स्वामी भी है, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप सरकारी नौकरीरत हैं, तो आपको सरकारी नौकरी में मेहनत करना पड़ेगी, उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। लेकिन यदि आप विदेश से फॉरेन से कोई भी आप अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जरूर आपको लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी द्वादश भाव में विराजमान। तो कुल मिला के आपको बुध देव का गोचर सामान्य ही रहेगा और आपको यहाँ पर स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा, अपने कार्य क्षेत्र का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगी। द्वितीय भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं, जो कि द्वितीयेश और भाग्येश होकर एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्रदेव का गोचर आपके लिए ठीक है। आपको इस माह प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा, अनेक स्रोतों से धन के लाभ होंगे, धन का आवागमन बना रहेगा। द्वादश भाव में बुध बैठे हैं और सूर्य बैठे हैं, तो आपका धन खर्च करा सकते हैं। आपकी बीमारी पर भी धन खर्च हो सकता है और अनावश्यक कार्यों में भी धन खर्च हो सकता है, भोग विलासिता पर भी धन खर्च हो सकता है। लेकिन शुक्र जो है इस माह आपको पर्याप्त मात्रा में धन दिलाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति इस माह काफी अच्छी रहने वाली है और अनेक स्रोतों से आपको लाभ मिलेंगे, क्योंकि शुक्र की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी है। शुक्र जो है सप्तम दृष्टि से आपकी संतान शिक्षा भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर संतान सुखी रहेगी, संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी। तो पंचम भाव के कारकों से आपको काफी लाभ देखने को मिलेंगे। मंगल आपकी लग्न में विराजमान है और ये अष्टम भाव के और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर मंगल देव भी आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भाव अष्टम भाव और तृतीय भाव, ये तृतीय भाव उपचय भाव है, तो ये दोनों अच्छे शुभ भाव नहीं है और मंगल यहाँ पर बुध के शत्रु भी हैं और आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, वाहन आदि को बहुत सावधानी से चलाने की जरूरत है। तो मंगल की यहाँ पर स्थिति सितंबर माह में अच्छी नहीं है, बुध की भी स्थिति अच्छी नहीं है। बुध 16 तारीख तक जो है आपके द्वादश भाव में बकरी है और 16 दोपहर के बाद में बुध यहीं पर मार्गी हो जाएंगे। तो पूरा माह है बुध बकरी और मार्गी रहेंगे। तो बुध के आपको मिले जुले फल देखने को मिलेंगे, बुध से आपको शुभ फल देखने को कम मिलेंगे। मंगल पूरे माह कन्या राशि में रहेंगे। शनिदेव छठवें भाव में विराजमान है और 17 जून से ये बकरी बने हुए हैं और 4 नवंबर तक यहीं पर बकरी रहेंगे। तो शनि की बकरी स्थिति आपके लिए ठीक है, माने पंचम भाव के कारकों से आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि शनि स्थान बली है, तो आपको रोग शत्रुओं इनसे भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके रोग शत्रु स्थान पर है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और आपको कोर्ट कचहरी के कार्यों में भी परेशानी हो सकती है। कोई भी कोर्ट कचहरी के कार्य हैं तो ये 1-2 माह इनको टालने की कोशिश करें। शनि की तृतीय दृष्टि भी आपके अष्टम भाव पर बनी हुई है, जहाँ गुरु और राहु की युति बनी हुई है। वैसे राहु का अंश बल काफी कम हो गया है, तो राहु का प्रभाव ना के बराबर ही है। अब गुरु
गुरु की बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और 4 सितंबर से ये वक्री हो जाएंगे। जब कोई भी ग्रह वक्री हो जाता है तो उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, उस ग्रह की फल देने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। तो ये अपने से एक भाव पहले का भी फल देने लगते हैं और ये जो है 4 सितंबर से 31 दिसंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। तो ये आपके सप्तम भाव का भी फल देंगे। तो सप्तम भाव के फल में आपका दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहेगा, गुरु के उससे आपका रोजगार भी अच्छा चलेगा और चूंकि ये चतुर्थ भाव के स्वामी हैं तो आपका भूमि भवन से भी लाभ मिल सकता है, आपके माता का स्वास्थ्य भी ठीक रह सकता है। चूंकि मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि आपकी माता के घर पर है तो मंगल यदा कदा बीच में माता के स्वास्थ्य को प्रभावित भी कर सकते हैं। गुरु उस भाव के स्वामी भी है और उनकी दृष्टि भी है, नवम दृष्टि भी है। तो गुरु की कृपा से ये आपका 4th हाउस ठीक रहेगा, आपको सुख की अनुभूति होती रहेगी बीच बीच में। गुरु बकरी होने से ये फल देने की इनकी क्षमता काफी बढ़ जाएगी। आपको अपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना पड़ेगा, संबंध आपको मधुर बना के रखना पड़ेंगे, कोई बात विवाद ना हो, उस सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में आपके संबंध मधुर रहना चाहिए क्योंकि गुरु से द्वादश है, गुरु जहाँ बैठे हैं और बकरी होकर बैठे हैं, ये आपका 7th हाउस द्वादश है। आप यदि किसी पार्टनरी के कार्य में रत हैं तो आप अपने पार्टनर से भी संबंध अच्छे बना के रखें इस अवधि में, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कुल मिला के मतलब आपका इस माह का गोचर कन्या राशि वाले जातकों का काफी अच्छा बना हुआ है और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि शुक्र जो है बहुत अच्छी पोजीशन में है। आपके दोनों द्वितीय धन भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी है। तो ये दोनों भाव अच्छे हैं और स्वामी होके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और धन भाव के स्वामी है। इस माह में आपको धन की कोई समस्या नहीं रहेगी, आर्थिक रूप से आपको धन मिलेगा। जहां जहां आपका धन उलझा हुआ था, फंसा हुआ था, वो धन भी आपको इस माह में निकलता हुआ दिखेगा। सूर्य का ट्रांजिट 12th हाउस में हो रहा है, खुद की अपनी राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप विदेश से कोई भी काम करते हैं तो उसमें व्यापार करते हैं या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं तो बुध तो सहायता देंगे, सूर्य से भी आपको सहायता मिलेगी। सूर्य भी यहाँ बैठ के सहयोग आपको करेंगे। 17 सितंबर सुबह से सूर्य का ट्रांजिट कन्या राशि में हो जाएगा। तब सूर्य यहाँ बैठ के आपको एग्रेशन दे सकते हैं क्योंकि सूर्य तेज ग्रह है, मंगल भी तेज ग्रह है, दोनों मतलब अग्नि तत्व हैं। आपको अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, कोई भी क्रोध नहीं करना है क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, दाम्पत्य जीवन पर होगी और मंगल की भी दृष्टि होगी। तो मंगल तो चौथे भाव को भी देखेंगे, 7वें भाव को भी देखेंगे और 8वें भाव को भी देखेंगे, लेकिन सूर्य 7वें भाव को देखेंगे। तो सूर्य और मंगल की युति दोनों सप्तम भाव पर रहेगी। तो यहाँ पर आपको जो भी कार्य करना है इस माह बहुत सोच समझ के, विचार के, पेशेंस रख के कार्य करना है और आलस्य नहीं करना है क्योंकि मंगल लग्न में बैठे हैं और ये आपके तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो ये पुरुषार्थ कराएंगे, आपसे मेहनत कराएंगे। तो आप बिल्कुल इस माह आलस्य मत करिए, सक्रिय हो जाइए। अगर आप अपने कार्यों में सक्रिय रहते हैं, जैसे आपकी नौकरी है, क्योंकि आपको ओवरबर्डन बहुत रहेगा कार्य का इस माह काफी। अगर आप अपना स्वयं का कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, सरकारी क्षेत्र में है तो उसमें भी मेहनत करना पड़ेगी और आप बिल्कुल तत्परता सक्रिय होकर कार्य करेंगे तो आपको इस माह में काफी फल देखने को मिलेंगे और आपको बहुत सोच समझ के कार्य करना है। कोई भी नया कार्य आपको इस माह में और सितंबर अक्टूबर में जब तक कि राहु का ट्रांजिट नहीं हो जाता, कोई भी कार्य आपको नया प्रारंभ करने से बचें, नया कार्य प्रारंभ ना करें तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। हाँ, आपका कोई पुराना कार्य चल रहा है, बिजनेस कार्य चल रहा है तो उसमें आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलती रहेगी। कुल मिला के आपका ग्रह गोचरों के हिसाब से शुक्र का ट्रांजिट, गुरु का वक्री होने का ट्रांजिट काफी अच्छा बना हुआ है और शुक्र जो है इस माह में आपको धन प्रदाता बने हुए हैं और कई तरह से आपको मान सम्मान भी दिलाएंगे, कई तरह से आपको लाभ शुक्र के इस गोचर से देखने को मिलेंगे। तो इस महीने की आपकी शुभ तारीखें 2 तारीख रहेगी, 7 तारीख रहेगी और इसी के प्रोपोर्शन में जो 2 का अंक आएगा, जैसे 11 तारीख है तो वो भी 2 रहेगी, तो इस तारीख 25 तारीख है तो वो 7 रहेगी उसका जोड़। तो 2, 7 अंक जिस तारीख से बनते हैं माह के तो वो तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी। दिन शुक्रवार आपके लिए शुभ है इस माह में और सफेद वस्त्र धारण करना आपके लिए ज्यादा शुभ फलदायक रहेगा। अगर सफेद वस्त्र के अलावा अगर आप कोई भी वस्त्र धारण करते हैं तो सफेद रंग का रुमाल भी आप रख सकते। उपाय के तौर पर देवगुरु बृहस्पति
बृहस्पति वक्री चल रहे हैं, अष्टम भाव में हैं, तो अष्टम भाव में उतने शुभ फल नहीं देते हैं। तो आप प्रत्येक गुरुवार को विष्णु भगवान के, श्री विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करें एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। और प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप चने की दाल, हल्दी, वस्त्र, पीले फल, केले, पीले रंग की वस्तुओं का मंदिर में दान कर सकते हैं एवं जरूरतमंद गरीब लोगों को भी इन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। यदि आप यह सब उपाय करते हैं और केतु के लिए आप दुर्गा चालीसा का पाठ नित्य कर सकते हैं, तो दुर्गा चालीसा के पाठ से केतु शांत रहेंगे, सूर्य देव का भी आपको शुभ फल प्राप्त होगा, मंगल देव की भी कृपा होगी और चाहे तो गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो यदि आप इनमें से कोई भी एक दो उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से यह माह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहें। धन्यवाद।